घातांक के नियम। आज हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर घातांक के कुछ नियम लिखे गए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। फर्स्ट लॉ क्या है? a की पावर m डॉट a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। सेकेंड लॉ है a की पावर m पूरे की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। थर्ड लॉ है a की पावर m अपान a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, जहाँ m इज़ ग्रेटर दैन n। फोर्थ लॉ है a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू a b पूरे की पावर m, जहाँ a, m और n प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट लॉ हमारा है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। a, जहाँ a हम इसे बेस कहते हैं, बेस या हिंदी में इसको आधार कहा जाता है। m और n क्रमशः घाते हैं। इस नियम में हम देखते हैं कि जब आधार अर्थात बेस सेम हो तो घातों को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि बेस हमारा जो है वो समान होना चाहिए। जब बेस समान रहेगा तो हम घातों को जोड़ सकते हैं। इसी फार्मूले को हम पहले कुछ वास्तविक संख्याओं में अप्लाई करते हैं, जैसे 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए हम 2 क्या है? हमारा बेस है। यहाँ पर भी 2 क्या है? बेस है, जो कि सेम है दोनों में, अर्थात समान है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 के पावर 7। इस तरह से वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के प्रथम नियम में हमने देखा कि यदि बेस समान हो तो आधार को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इसी तरह से यदि 4 की पावर 7 इंटू 4 की पावर 3 इक्वल टू 4 की पावर 7 प्लस 3 इक्वल टू 4 की पावर 10। अब हम बात करते हैं दूसरे फार्मूले की। दूसरा फार्मूला है a की पावर m पूरे की पावर n इक्वल टू a की पावर m n। यहाँ पर a हमारा क्या है? बेस। अब देखिए यहाँ पे बेस हमारा a है, m और n ये क्या है? घाते हैं, जैसा कि हमने ऊपर ही लिख दिया है कि m और n क्रमशः घाते हैं। तो यहाँ पे यदि हम इसको अंकों में अप्लाई करते हैं तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे a है हमारा 4 की पावर 3 पूरे की पावर 5। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इंटू 5, अर्थात 4 की पावर 3 5 15, 4 की पावर 15। इसी तरह से यदि 2 के पावर 6 पूरे की पावर 3 हो तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू 3 इक्वल टू 2 के पावर 18। अब वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम में हम थर्ड फार्मूले अर्थात तीसरे फार्मूले का प्रयोग करते हैं, जिसमें a की पावर m अपान a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n है। इसमें हम देखते हैं कि यदि समान बेस के साथ
समान बेस के साथ अलग अलग घाते हों तो उसे हम किस तरह से हल करते हैं। अब हम इस फार्मूले को वास्तविक संख्याओं के रूप में लिखते हैं। देखिए, यदि जैसे 4 की पावर 7 अपान 4 की पावर 2 हो, 4 की पावर 7 अपान 4 की पावर 2, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 4 की पावर 7 4 की पावर 2 नीचे है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 की पावर 7 माइनस 2, 4 की पावर क्या बचेगा 5। इसी तरह से यदि 3 के पावर 7 अपान 3 के पावर 3 हो तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। नेक्स्ट फोर्थ फार्मूला है हमारा a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू AP पूरे के पावर m। यहाँ पर हमने देखा कि यदि बेस समान न हो लेकिन जो घाते हों वो समान हों तो बेसों का आपस में गुणा होकर घातों को लिख दिया जाता है। जैसे देखिए, यदि 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इस तरह से क्वेश्चन हो तो हम इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 की पावर 3, अर्थात ये क्या हो जाएगा 20, 4 5 से 20 की पावर 3। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन को देखिए, यदि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 पूरे की पावर 3, अर्थात 2 3 जा 6 की पावर 3। इस तरह से आज हमने वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम में किस तरह इन जो फार्मूले हैं, फार्मूलों को हम किस तरह से अप्लाई करके और उसको हल करेंगे, इसके बारे में आज हमने सीखा।